हेलो गाइज, आपका हमारे यूट्यूब चैनल राजीव क्लासेस में स्वागत है। आप सबको मालूम है कि जैसा कि हम कॉम्पिटिटिव मैथ भी पढ़ते हैं, तो कॉम्पिटिटिव मैथ में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो कॉम्पिटिटिव मैथ में एक बहुत ही मेन चैप्टर जो कि हर एक एग्जाम में आपका पूछा जाता है, अनुपात और समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शन। ये हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात में कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो समानुपात पर आधारित प्रश्न। इन समानुपात पर आधारित प्रश्न में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे अलग अलग लैंग्वेज से जिस लैंग्वेज से पूछे जाते हैं, उन सभी लैंग्वेज को इस वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आज पढ़ने के बाद समानुपात पर आधारित प्रश्न यदि कहीं आए तो आप उसे कर लेंगे। और हम अनुपात और समानुपात के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं। इसके 8-10 पार्ट बनेंगे। यदि आपको सभी पार्ट देखने हैं और कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ने हैं और कैसे उसको इजी वे से करें, कैसे अपने टाइम को कम करें, जो आपका टाइम ज़्यादा लगता है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उस टाइम को कैसे कम करें और कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें, इस पे भी हमारा मेन ध्यान रहेगा। तो आपको बिल्कुल अच्छे से स्टार्टिंग से लेके एंड तक वीडियो के बने रहना है और डेली बाई डेली बने रहना है। इसके लिए क्या करना होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को शेयर। चलिए अब हम चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। देखिए क्या है पहला प्रश्न। दो शहरों के बीच का बस भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया है। यदि मूल भाड़ा ₹550 है तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई? ₹350, ₹900, ₹180, ₹360। कौन सा ऑप्शन सही है, यही हमें बताना है। देखिए बस भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया, मतलब पहले 11 था तो अब बढ़ा के उसे क्या कर दिया गया, 18 कर दिया गया। बोला यदि मूल भाड़ा ₹550 हुई, ये वाला मूल भाड़ा कितना है, 550 है, तो 11 से इसमें डिवाइड करेंगे तो साइड में कहीं डिवाइड नहीं करना है, केवल 55 को डिवाइड कर लीजिए। 11 5 जा 55, तो कितना आ जाएगा, 50 रुपए। एक पॉइंट कितने के बराबर हो गया, 50 रुपए के बराबर हो गया। अब देखिए यदि मूल भाड़ा ₹550 है तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई। भाड़े में क्या पूछ रहा है, वृद्धि पूछ रहा है। कितने की वृद्धि हुई है, 11 से 18, 7 का वृद्धि हुआ है। 11 से 18 में कितने की वृद्धि, 7 का। अब इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 5 जा 35 और एक जीरो आ गया तो कितना हो गया, 350। कौन सा विकल्प सही हो गया, आपका ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद ही सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही हो गया, ए नंबर विकल्प। अब हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर और देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है और उसे कैसे हमें सॉल्व करना है। ये रहा हमारा दूसरा प्रश्न। देखिए क्या, 7, 17, 22 और 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्याएं एक समानुपात में है। 1, 3, 2, 4 कौन सा ऑप्शन सही है, यही आपको बताना है। तो देखिए समानुपात में का मतलब क्या होता है कि जैसे ये अनुपात में हो गया फिर ये समानुपात में होगा। 22:47 मतलब इन दोनों में, इन सभी में क्या क्या जोड़ दिया जाए कि ये सब एक अनुपात में हो जाए। इधर जो अनुपात हो वही अनुपात इधर भी हो। तो एक जोड़ेंगे तो 7 1 8, 17 1 18, 8 18, इधर 23 48। कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, कोई रेशियो ही नहीं बन रहा है। दो जोड़ के देखिए तो 7 2 9, 17 2 19, इधर 22 2 24, 47 2 49। कोई कटने वाला नंबर नहीं मिल रहा है कि एक जैसा दिखे। अब 4 ऐड करेंगे, 7 4 11, 17 4 21, इधर 22 4 26, 27 4 51। कोई अनुपात नहीं है, दोनों एक जैसे दिख ही नहीं रहे हैं। अब 3 जोड़ के देखिए तो 7 3 10, 17 3 20, 22 3 25 और 47 3 50। अब देखिए 10 दूनी 20 तो 1:2, इधर 25 दूनी 50, 1:2। दोनों तरफ एक ही जैसे अनुपात दिख गए तो कौन सा ऑप्शन सही, बी वाला ऑप्शन सही। आप ऐसे भी ऐड करते तो आपको डायरेक्ट दिख जाता है। ये क्वेश्चन ऑप्शन से ही करने लायक है। ये क्वेश्चन कैसा है, ऑप्शन से ही करने लायक है, तो इसको आप ऑप्शन से ही सॉल्व कीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 3 पे। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। देखिए क्या, यदि 0.8 रेशियो x मतलब 0.8 अनुपात x समानुपात 5 अनुपात 8 तो x किसके बराबर है। देखिए ये जब भी अनुपात में आए तो इसकी मतलब समझ जाइए कि कैसे ये मल्टीप्लाई होता है। बाहर वालों का मल्टीप्लाई अंदर वाले के मल्टीप्लाई के क्या होता है, इक्वल होता है। ये ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे लिखिए 0.8 अनुपात x समानुपात 5
अनुपात 8, तो इसका भी अंदर वाला मल्टीप्लाई और बाहर वाला मल्टीप्लाई दोनों को इक्वल कर दीजिएगा। 8 8 जा 64, तो कितना है 6.4, और इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5x, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.4 बटा में 5 से जब भागा देंगे तो आ जाएगा 1.28, कितना आ जाएगा 1.28। कौन सा ऑप्शन सही, तो तीसरे का हमारा ए नंबर ऑप्शन सही हो गया। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 4 पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने चौथे प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है और उनमें कोई भी शून्य नहीं है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। ए सी ए स्क्वायर सी और सी स्क्वायर ए, इनमें कौन सा ऑप्शन सही है यही आपको बताना है, और ये एक जैसे अनुपात में है। तो पहले इसको लिख लीजिए, तो ए बी अनुपात बी सी समानुपात एक्स अनुपात सी स्क्वायर। अभी आपको मैंने बताया था कि बाहर वालों का मल्टीप्लाई अंदर वालों का मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, तो इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा ए बी सी स्क्वायर, और अंदर वाले का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा बी सी एक्स, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा ए बी सी स्क्वायर अपान में बी सी, बी से बी कैंसिल और सी से एक सी कैंसिल, कितना आया ए सी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए। हमारे 4th नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 5 पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 5 नंबर क्वेश्चन को। देखिए क्या, अनुपस्थित संख्या ज्ञात कीजिए। 5 अनुपात 8 समानुपात 15 अनुपात क्वेश्चन मार्क। इसी क्वेश्चन मार्क के जगह पे आपको नंबर बताना है। देखिए क्या दिया है, 5 अनुपात 8 समानुपात 15 अनुपात x, तो अंदर वाले का मल्टीप्लाई बाहर वाले का मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, तो ये बाहर वाले का मल्टीप्लाई 5x और अंदर वाले का मल्टीप्लाई 120, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 अपॉन 5, और 5 से जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 24 मतलब कौन सा ऑप्शन सही, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 6 पे। अब हम सॉल्व करते हैं अपने 6 नंबर प्रश्न को। देखिए क्या, यदि करड़ी में 2 अनुपात तो 1 प्लस करड़ी में 3 समानुपात करड़ी में 6 अनुपात x, तो x का मान होगा करड़ी में 3 माइनस 3, 1 प्लस करड़ी 3, 1 माइनस करड़ी 3, करड़ी 3 प्लस 3। कौन सा ऑप्शन सही है ये आपको बताना है। अभी आपको बताया गया था अंदर वाले का जो मल्टीप्लाई होता है बाहर वाले के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, तो देखिए अंदर वाले का मल्टीप्लाई मतलब इसका मल्टीप्लाई इसके मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, तो √3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस √3 और करड़ी √6। अब देखिए करड़ी में 3 यहाँ से हटाएंगे √3 को, तो कहाँ चला जाएगा नीचे, √3 नहीं है 2 है, 2 है, तो √2 नीचे जाएगा तो इससे कैंसिल होगा, तो कितना बचेगा √3। अब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया √3, और √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, तो कितना आया √3 प्लस 3, मतलब कौन सा ऑप्शन सही, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो गया। 6 नंबर प्रश्न का कौन सा ऑप्शन सही हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 7 पे। आइए अब हम सॉल्व करते हैं अपने 7वें प्रश्न को। देखिए क्या है, यदि a अनुपात b अनुपात c 1 अनुपात 3 अनुपात 2, तो यदि c बराबर 4 तो b होगा। तो देखिए a अनुपात b अनुपात c दिया है, तो 1 अनुपात √3 अनुपात 2 दिया है, और c की वैल्यू 4 है, c अनुपात में कितना है 2, तो 4 कैसे होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो b की वैल्यू पूछा है, तो b अनुपात में क्या है √3, और इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा। 7वें प्रश्न का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। इस प्रकार समानुपात पर आधारित प्रश्न जितने भी थे उन सभी प्रश्नों को आज के वीडियो में हमने पढ़ लिया है। हमें लग रहा है कि यदि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया हो तो आप जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा वीडियो को। धन्यवाद आपको अंत तक बने रहने के लिए। ऐसे ही हम अनुपात और समानुपात के सभी टॉपिकों को कवर करेंगे। यदि आपको डेली बाय डेली बने रहना है तो आपको डेली बाय डेली इसी यूट्यूब चैनल पे आपको डेली बाय डेली हर एक टॉपिक पे वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद एक बार और आपको अंत तक बने रहने के लिए।